लग रहा है सनसेट बट इट्स एक्चुअली सनराइज। Hi guys, this is Deepak here and welcome to DB Fitness। आज हम जा रहे हैं अपने इन-लॉज के प्लेस। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है उत्तराखंड, और मैं पहली बार हिल्स में ड्राइव करूंगा, तो थोड़ा मेरे लिए भी नया है। मतलब किया है मैंने ऐसे साउथ में किया है कुर्ग में, बट उत्तराखंड हिल्स आर वेरी डिफरेंट एंड वेरी डिफिकल्ट। आप पक्का व्लॉग एंजॉय करोगे। अगर आपको अच्छा लगता है व्लॉग तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे की जर्नी एंजॉय करिए। 3 years now since everything changed. 3 years more than I could anticipate. It's like I'm lost off in outer space and can't escape. But life's just like an old watering can. You can only pour what you can hold in your hand. Let it out and fill it up again. नहीं आ था यार, ये आज ही नहीं। कोई यहाँ भी पीछे भी गिर रहा है नीचे। तो गाइस यहाँ पर अभी मैं यूपी उत्तराखंड बॉर्डर में, और यहाँ पर मैंने पहले से ये रजिस्टर कर लिया था उत्तराखंड की वेबसाइट में, देहरादून स्मार्ट सिटी। और उसके बाद यहाँ पर आके चेकिंग वगैरह हो रही है। अगर आपके पास है तो आपको से यहाँ से ओके एंट्री करनी है। तो ठीक कह रहा हूं ना, थैंक यू। बुरा कह रहा हूं। So guys, after registration I got this ticket from here and they have made the entry. So the good thing is I did the registration earlier, so that's why it did not consume much time for me. So yeah, so this is a good thing. Now we'll leave and you can see other guys are just doing the registration over here on phone. हो गया? हाँ जी। कहाँ से क्रेटा वाले को कहो तो भाई अभी मत निकाल दो, अभी निकलती उसको भी अभी निकालना है। रुक जा भाई, आगे बढ़ा। कहाँ से भैया? सीधा कहाँ से लोग उनके यार बाबा तू हो गया बड़ा एक्सपर्ट यार। So guys, ये फॉग यूपी से उत्तराखंड हम आ गए। आपने अभी पहले देखा था फॉग, और अब देखो दूसरे टाइप का फॉग। खतरनाक। उत्तराखंड की रोड बहुत ही खतरनाक हो रही है। पता नहीं ये रोड कितने दूर तक है। You can only pour what you can hold in your hand. Let it out and fill it up again if you can. तो हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी, और यहाँ पे हमने पिक कर लिया अपनी मदर इन लॉ को। तो अभी तक मैं चला रहा था प्लेस में, इसके बाद मुझे चलाना है हिल्स में, और वो भी नॉर्मल हिल्स नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। सो दीज आर द हिल्स जहाँ पे अभी मुझे चलाना है। तो आई हैव टू बी लाइक सुपर फोकस कि मैं बिल्कुल सही रोड में, सही ट्रैक में, सही स्पीड में, सही गियर में चलाऊँ। तो थोड़ा सा हमें काम है यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं उत्तराखंड की हिल्स में चलाने के लिए। विश मी लक। लेकिन जब तक आप ये वीडियो देख चुके होंगे तब तक तो मैं चला चुका हूँ। थोड़ा काम है तो यहाँ पे रुके हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड में एंटर करने के लिए हमसे क्या क्या पूछा और क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए, जब आप उत्तराखंड में एंटर करेंगे ना, उससे पहले काफ़ी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे ई पास बनवा लो, और बहुत सारे बोर्ड लगे होंगे, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे और वो आपसे फिर पैसे लेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड में अभी रूल चेंज हो चुका है। आज डेट है 2 अक्टूबर। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को जो मेरे साथ हो वो मैं बता रहा हूँ। आगे जाके हो सकता है रूल और चेंज हो जाएँ। तो हुआ क्या कि देखिए, पहले हमें पता था कि जो स्मार्ट सिटी देहरादून करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको जाके रजिस्टर करना है। तो रजिस्ट्रेशन में क्या है, बस आपको अपनी डिटेल्स देनी है, शायद आधार नंबर भी देना है, और बताना है कि आप किस रीज़न से आ रहे हैं, किन लोगों से मिलने आ रहे हैं, क्या आप और किस कैटेगरी में हैं, क्या आप घूमने आ रहे हैं, अपनी फैमिली से मिलने आ रहे हैं, आप रिटायर्ड पर्सन हैं, या फिर पूरी डिटेल्स आपको भरनी है। और उसके बाद बताना है आपको किस गाड़ी से आ रहे हैं, गाड़ी का नंबर क्या है, कितने लोग आ रहे हो। तो वो सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट में भरनी है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको थोड़ा सा वेबसाइट खुलने में स्टार्टिंग में मुझे टाइम लगा, उसके बाद जो डिटेल्स फिल करना था और फॉर्म सबमिशन काफ़ी जल्दी हो गया था। बट जो पहला पेज है, जो फॉर्म है, वो ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, और उसके बाद जब हम उत्तराखंड बॉर्डर पे आए तो वहाँ पर हमारी चेकिंग हुई। तो चेकिंग हुई तो हमने देखा बहुत एक लंबी क्यू लगी हुई है। और क्यू में क्या था कि वो लोगों से पूछ रहे थे कि आप लोगों से
उसी टाइम वेबसाइट में वो फॉर्म फिल करवा रहे थे और सारी डिटेल्स भरवा रहे थे, लेकिन हमारे पास पहले से फॉर्म था। तो मैंने क्या किया था कि वो जब फॉर्म भरने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, तो उसका मैंने PDF सेव कर लिया था अपने फ़ोन में और वही दिखाया। तो मेरा बिल्कुल वहाँ पे वेटिंग पीरियड नहीं था। तो उन्होंने मुझे बोला अरे आपका तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप आगे जाइए, वहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करिए। तो वहाँ पे 2 लोग बैठे हुए थे जो हमसे डिटेल्स मांग रहे थे कि आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, आप कितने लोग जा रहे हो, आपका पापा का नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स उन्होंने ली और उसके बाद हमें जाने दिया। तो और जब मैं वहाँ पे गया तो सिर्फ मैं ही था वहाँ पे। तो वहाँ पर जब ये डिटेल्स फिल हो रही थी, जहाँ पे 2 लोग बैठे थे, वहाँ पर भी मेरा वेटिंग पीरियड बिल्कुल नहीं था। तो देखिए हुआ क्या कि जो चीज़ मैंने पहले फिल की थी उसकी वजह से काफ़ी हेल्प हुई, तो वहाँ पे मेरा टाइम बचा। और दूसरा वहाँ पे क्या हुआ कि मुझे कम से कम लोगों के कांटेक्ट में रहा मैं। पुलिस वाले मेरे नज़दीक नहीं आए कि अरे अच्छा फॉर्म भरो, ये करो वो करो। तो सारी चीज़ें कार के अंदर से हो गई और बहुत मतलब अगर आप आ रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रजिस्ट्रेशन अपना स्मार्ट सिटी देहरादून वेबसाइट से पहले करा लीजिए। ओके, सो आई होप कि अभी सारी डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जहाँ तक कोरोना की आपको रिपोर्ट लाने की ज़रूरत है, आपके कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लाने की ज़रूरत है, वो अब कंपलसरी नहीं है। पहले था कि आपको 72 आवर्स के अंदर कराए गए कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लानी थी, लेकिन अभी वो कंपलसरी नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा गर्मी है, लेकिन जैसे जैसे हम वो हिल क्लाइंब करते जाएंगे तो ठंडी बढ़ती जाएगी। Now since everything changed, 3 years more than I could anticipate. It's like I'm lost off in outer space and can't escape. But life's just like an old watering can. You can only pour what you can hold in your hand. Let it out and fill it up again if you can. सो गाइस वी आर एट द टॉप। नीचे आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ मैं कहाँ से हम आए हैं, बट लेकिन बहुत नीचे से आए हैं और अभी हमने चला लिया। ड्राइविंग एक्सपीरियंस जैसा मैंने कुर्ग में चलाया था उससे काफ़ी डिफरेंट था। मतलब कुर्ग में ट्रैफिक नहीं था, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक था, बीच में हमें मिला जो बम्पर टू बम्पर था। तो पहाड़ में जो मैं रिकमेंड करूँगा वो यही है कि आप डिस्टेंस बना के चलिए और हमेशा लोअर गियर पे चलिए। और जो आपका RPM है वो 2000 RPM के आसपास अगर आप रखेंगे तो आपकी गाड़ी अच्छे से उठ पाएगी। और मोड़ काटने में हमेशा अपनी साइड पकड़िए, अगर आप दूसरी की साइड जाएंगे तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट होने के बहुत अच्छे चांस हैं। वाह भाई, मैं 2 साल बाद आ रही यार। मम्मी 2 साल हो गए होंगे ना आए हुए? 2 साल बाद आ रही शायद। जब मंदिर में पूजा करते तब से दिवाली थी ना, तब क्या थी? नहीं 2 साल दे गया तो नहीं, उसके बाद भाई यार तब भी तो आए ना वो क्या बोलते हैं उसे, जब ये हिरन बनाओ। अरे सिबो चलो गया। हेलो। तो गाइस वो था हिरन। मैंने कहा कुत्ता जैसा क्या है। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा स्कूल। आपको पता नहीं वो दिख रहा नहीं कि दिख रहा, वो पोल वहाँ पे, और वहाँ पे एक ग्रीन कलर की शेडेड वो है, बहुत सारे घर जैसे दिख रहे होंगे। तो वो था मेरा स्कूल का रास्ता। ये या वहाँ से जाते थे यहाँ साइकिल रखते थे इधर से। रोड में तुम्हें इतनी पतली उसमें गली में जाने में तुम्हें बस्ते नहीं अटकते थे। तो गाइस हम पहुंच गए भीमताल। 25 किलोमीटर खतरनाक चढ़ाई और माउंटेन ड्राइविंग के बाद यहाँ पे लेक है, थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है। रोड ने पूरा खाना पचा दिया है। मज़ा आया मुझे ड्राइव करने में। यहाँ राइट साइड में हमारे लेक है एक बहुत बड़ी, जो उस साइड से ज़्यादा अच्छी दिखेगी। स्कूल आ गया है। ये मेरा स्कूल। कितने स्कूल में पढ़ती थी एक साथ? अरे नहीं, मैं यहाँ 5th तक पढ़ी हूँ। मुझे लगा 2 स्कूल। तो देखते हैं आप ये चढ़ाई चढ़ा पाते हो नहीं चढ़ा। चढ़ाई पापा का स्कूटर ये कभी नहीं चढ़ा ना। पहले पापा का स्कूटर यहाँ कहाँ चढ़ता था, उतार देते थे पापा यहाँ नीचे। आगे साइड में खड़े कर लो, यही करनी है क्या? पेड़ के नीचे कर देता हूँ ना। वहाँ से आगे कर लेते हैं। अच्छा है
यहाँ पे रख देता हूँ ना, यहाँ पे ज़्यादा सही है। अरे छोड़ो, छी। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, एंड दिस इज़ हाउ यू पार्क इन द हिल्स। कि आपकी गाड़ी के टायर टेढ़े होने चाहिए। रीज़न इसका ये है कि जब भी मान लीजिए अगर आपका हैंड ब्रेक अच्छे से इंगेज नहीं हुआ है तो गाड़ी सीधे ना जाके यहीं कहीं रुक जाएगी। और जो आप गियर डालोगे, अगर डाउन हिल में कर रहे हो तो आप रिवर्स गियर में पार्क करोगे, अगर अपहिल कर रहे हो तो फर्स्ट गियर में। और लेकिन गाड़ी के टायर हमेशा टेढ़े रहने चाहिए। हाँ, नीचे हमारा घर वो जो दिख रहा है। सो गाइज़, आगे के व्लॉग बहुत ही प्यारे आने वाले हैं उत्तराखंड के। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, आपको सब पता है। तो गाइज़, सी यू सून, बाय बाय। ये लड़की अपने ही घर नहीं जा पा रही है। मार पत्थर इसको, मुझे कुछ नहीं किया, देखा रहा वो भी हल्ला किया तो कुछ किया, खड़ा के खड़ा रहा ने घर नहीं है। उसके बाद यहाँ से नीचे जाकर उसमें गया, उसके बाद आगे गया, और यहाँ पर उधर नीचे पोल है, वो पोल में वहाँ पर से ऊपर को गया, साफ दिखाई दे रही, इसमें तो पेड़ लग रहे ना, तो से साफ दिखा रहा, ऊपर को चले गया। मैंने फिर उनको फोन किया, बाघ आ गया और तुम्हारे ऊपर को आ गया। उनका भी कुत्ता है ना। A little hollow for some harmony, all for you and for me. A little harmony. Five years from now, this'll be just a scene, a passing frame in the